Hello बच्चों, let's read the question. The question is saying NaCl transported by ascending limb of Henle's loop is exchanged with option A DCT, B PCT, C ascending limb of vasa recta and D descending limb of vasa recta. तो आइए देखते हैं हम इसका की कंसेप्ट. तो अगर हम बात करें इसका की कंसेप्ट की, तो इसका की कंसेप्ट हो जाएगा काउंटर करंट मैकेनिज्म. अगर हम बात करें काउंटर करंट मैकेनिज्म की, तो होता क्या है कि जो वासा रेक्टा है, वासा रेक्टा एंड हैनलेज लूप, इनके पास दो पार्ट होते हैं, दोनों के पास एक डिसेंडिंग पार्ट, एक असेंडिंग पार्ट. तो इनका क्या होगा, इनका जो बोथ पार्ट है, बोथ पार्ट, उसमें ब्लड का फ्लो कैसा होगा, उसमें ब्लड फ्लो इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन. और ये क्या जनरेट करता है, इट विल जनरेट ए काउंटर करंट. ये जनरेट करेगा काउंटर करंट. तो ये क्या जनरेट करता है, इट विल जनरेट ए काउंटर करंट. अगर बात करें ये क्यों होता है, टू मेंटेन दी ऑस्मोलैरिटी. और इसको कौन कैरिड आउट करता है, कैरिड आउट बाय NaCl एंड यूरिया. तो होता क्या है कि जो NaCl है, इट इज ट्रांसपोर्टेड किसके द्वारा, बाय द असेंडिंग पार्ट ऑफ हैनलेज लूप. और उसके बाद क्या होता है, एंड इट इज एक्सचेंज्ड विद द, किसके साथ एक्सचेंज होता है, विद द डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा. साथ ही साथ इसमें क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया जो है वो एंटर करता है. तो इसके बाद क्या होता है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया किस में एंटर करता है, इट एंटर इनटू द असेंडिंग लिम्ब, किसके, ऑफ लूप ऑफ हैनलेज. और उसके बाद क्या होता है, ये ट्रांसपोर्टेड बैक हो जाता है, विच इज ट्रांसपोर्टेड बैक, दिस इज ट्रांसपोर्टेड बैक. कहाँ पे ट्रांसपोर्टेड बैक हो जाता है, टू द इंटरस्टिशियम, किसके द्वारा, बाय द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल. इसी को क्या कहते हैं, ये जो मैकेनिज्म डिस्क्राइब किया, इसी को कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म. सो अगर बात करें NaCl ट्रांसपोर्टेड बाय द असेंडिंग लिम्ब ऑफ हैनले, वो किसके साथ एक्सचेंज होता है, तो हमने देखा कि NaCl जो ट्रांसपोर्टेड होता है बाय द असेंडिंग पार्ट ऑफ द हैनलेज लूप, it is exchanged with the descending limb of the vasa recta. So the correct option will be option D, that is descending limb of vasa recta. अगर हम बात करें DCT की, तो DCT is the distal convoluted tubule where the conditional reabsorption of Na plus and water takes place, and also here the reabsorption of SCO3 and selective secretion of hydrogen and potassium ions along with NH3 is occur to maintain the pH and sodium potassium balance in the blood. अगर बात करें हम PCT की, तो it is the proximal convoluted tubule which is lined by the simple cuboidal brush bordered epithelium. यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 70 to 80% इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर का रीअब्जॉर्प्शन होता है. अगर हम बात करें असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा का, तो जो असेंडिंग लिम्ब है वासा रेक्टा का, उससे NaCl इंटरस्टिशियम एरिया में रिटर्न कर जाता है. So that's all for the question बच्चों. Hope you understood it well. Best of luck.